आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मा गर्म तीखी चटपटी सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू चॉप की रेसिपी। वैसे तो हमारे यहाँ पर इसे आलू चॉप बोलते हैं। इसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसे बनाना काफ़ी आसान है। आप इसे इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आज मैं ये गर्मा गर्म आलू चॉप को कोलकाता स्ट्रीट स्टाइल जैसा बना रही हूँ, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। आलू चॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 8 उबले हुए आलू लिया है। आलू को मैंने पहले उबाल के रखा था। आलू को मैं यहाँ पे हाथों से क्रश कर लेती हूँ। ध्यान रखिएगा आलू पहले से उबाल के रखें। थोड़ा आलू ठंडा हो जाए ना, तो आलू का जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा पतला या स्टिकी नहीं होगा और बढ़िया सा आलू का मिक्सचर बनके तैयार होगा। अब हम आलू चॉप के लिए एक होममेड स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। इसे बंगाल में भाजा मसाला बोलते हैं। तो यहाँ एक तावे पर 1 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून साबुत धनिया डाला है। उसी के साथ 2 सूखे लाल मिर्च को तोड़ के ऐड किया है और 2 छोटी इलायची लिया है। इलायची के मुंह खोलकर डाला है। अब मसाले को हमें बस 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये स्पेशल मसाला डालने से आलू चॉप का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों। और इसे डालने से आपको अलग से हल्दी और नमक के बिना और कुछ भी मसाले ऐड करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये बढ़िया सा भुन गए हैं। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करके जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, ये भाजा मसाला एकदम तैयार है। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। सरसों के तेल आलू चॉप के लिए बेस्ट है। तेल को गरम करके इसमें आधा टीस्पून जीरा डाल दीजिए। फिर उसके बाद 2 चॉप्ड हरी मिर्च डाल देंगे। अभी इसमें 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होने के वक्त इसमें काफ़ी छींटा आता है, तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे ना तो नहीं आएगा। सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो अदरक लहसुन का कच्चापन जब निकल जाएगा, तब इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। अब इसमें वो स्पेशल मसाला ऐड कर देते हैं जिसे मैंने अभी अभी तैयार किया है। आधा चम्मच काला नमक और स्वाद अनुसार सादा नमक यानी कि नॉर्मल सॉल्ट डालेंगे। काला नमक डालने से आलू चॉप में चटपटा टेस्ट आता है। अब मसाले को ना आलू के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं आलू चॉप में। बस ये मसाला डालने से और कुछ भी मसाले इसमें नहीं डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये आलू का जो मिक्सचर है एकदम ही गीला गीला सा या स्टिकी नहीं बने हैं। एकदम बढ़िया टेक्सचर आए हैं इसका। इससे आप आलू चॉप का पैटी आराम से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मिश्रण है कढ़ाई के एक पास आ रहा है, मतलब ये बढ़िया सा भुन गए हैं। तो अब गैस बंद करके ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्पाइसी आलू का मिश्रण एक प्लेट में निकाल लीजिए। कितना आसानी से ये गिर गया है। और जब तक ये आलू का मिश्रण ठंडा हो रहा है, उस दौरान हम चॉप के लिए बैटर बनाएंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है। बेसन में मैं आधा टीस्पून हल्दी रंग के लिए और आधा टीस्पून बस थोड़ा सा ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। साथ साथ नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब 1 चम्मच से बेसन में मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें 2 चम्मच तेल डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। मैंने नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से फेंटते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। एक मीडियम थिक बैटर हमें यहाँ पे तैयार करना है। ध्यान रखिएगा ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम थिक रखनी है, मतलब सेमी थिक बैटर यहाँ पे हमें तैयार करने है।
बारिश के दिनों में ऐसा गर्मा गर्म स्नैक खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। आप क्या बोलते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं ये बैटर को मैंने 2-3 मिनट अच्छे से फेंट लिया है और अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ क्रीमी बैटर बन चुका है। दोस्तों, इस बैटर में मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत ही ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है। आप चाहे तो ये बैटर को आप 5 मिनट के लिए ढक के रख सकते हैं। और इधर आलू का मिश्रण भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण लेंगे और ऐसे गोल करके फिर चपटा करेंगे। साइड्स को उंगलियों से इस तरह से सेट कर दीजिए। ये जो आलू चॉप का पैटी है वो मीडियम थिकनेस का होता है। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला इसे ना बनाए। तो इस तरह से मैं सारे आलू की टिक्की को बना लूँगी। तो आलू चॉप का पैटी हमारा तैयार है और इस दौरान बेसन का घोल भी फूल गया है। यहाँ मैंने आलू चॉप को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए छोड़ दिया है और तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है। अब गरम गरम तेल में हम आलू चॉप को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो अब एक आलू का पैटी लेकर इस तरह से बेसन के घोल में डिप करेंगे और इमीडिएटली इस तरह से एक्स्ट्रा बेसन के घोल को पोंछ के तेल में छोड़ देंगे। तो इसके एक साइड जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे इस तरह से पलट दीजिए और दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन करके इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2-3 करके आलू चॉप को एक एक बैचेस में फ्राई कर लेती हूँ। तो इसे हमें फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर और हाई फ्लेम पर इसे फ्राई ना कीजिए। ये देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो अभी इसे इस तरह से निकाल लेती हूँ और इसे मैं एक स्ट्रेनर में रख देती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बने हैं। आप ये गरमा गरम सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी तीखी सी आलू चॉप को ज़रूर ज़रूर बनाएं। आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए तेल में जाते ही ये किस तरह से फ्राई हो रहा है। तो आप एक साथ 2-3 आलू चॉप को फ्राई कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये आलू चॉप बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो कोलकाता स्टाइल आलू चॉप का नाम सुना ही होगा। तो इस तरह से मैंने ट्राई किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि ये आलू चॉप आपको कैसी लगी। और स्पेशली बारिश के दिनों में आपको क्या पसंद है स्नैक में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट हो वो भी मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। तो ये सारे गर्मा गर्म आलू चॉप को मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो आज मैं ये गर्मा गर्म तीखी आलू चॉप को मुरमुरे के साथ सर्व कर लेती हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा चनाचूर भी लिया है। मुझे चनाचूर मुरमुरे में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे हम यहाँ पर आलू चॉप को एंजॉय करते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा काला नमक स्प्रेड कर देती हूँ ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए और ये और भी ज़्यादा चटपटी सी बन जाए। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।